उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। खट्टे मीठे अनुभवों के धागे जोड़कर जीवन की पक्की और मजबूत डोर बनती है, और ऐसी ही एक डोर से बंधे हम आ पहुंचे हैं यादों के इस खूबसूरत सफर में। जिंदगी के अलग अलग रंगों को एक साथ बटोर कर रखने वाली जानी मानी अदाकारा शुभा खोटे हमसे बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। उनकी यादों ने अपनेपन और सादगी के रंगों से हमें सराबोर कर दिया है। इस कार्यक्रम में शुभा जी से बातचीत की है राजुल अशोक ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी। शुभा जी, शुरुआत में ही आपने देव साहब के साथ काम कर लिया था पेइंग गेस्ट में, और उसके बाद अनाड़ी में राज कपूर साहब के साथ भी आपने काम किया। माइलस्टोन्स जो उस समय के दिग्गज अभिनेता थे। एक लाइफ में सबसे एम्बिशियस जो माइलस्टोन था वो पूरा नहीं हुआ। वो कौन सा? दिलीप कुमार के साथ नहीं काम। मैं यही पूछने वाली थी। और मैं बहुत पूजा करती हूँ उनकी। ये तो मेरे मैं उनको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी चक्रवर्ती साहब से ही स्टार्टेड हिज करियर विद चक्रवर्ती, और मेरा भी करियर चक्रवर्ती साहब। तो मुझे वो भी है, लेकिन माय गॉड मैं तो उनकी पूजा करती हूँ, समझ ली कि वो उनके साथ मेरा काम नहीं हुआ। एक खलिश रह गई। बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा ऑफर नहीं आया, या आपने कुछ ऐसा बना नहीं बन पाया? उस वक्त मैं जरा नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाई। एक शॉट दिया है मैंने उनके साथ। वो कौन सी फिल्म थी? साधु और शैतान में सब गेस्ट लोगों को बुलाता था ना महमूद जी। तो उस वक्त उन्होंने मुमताज और दिलीप साहब को बुलाया था। उसी वक्त हम लोग, मैं और उनका भाई था अनवर, वी सपोज्ड टू बी इन द कार, शादीशुदा है वगैरह। और वो हम लोग टैक्सी से लेके, वो टैक्सी की कहानी थी ना पूरी, वो टैक्सी से हमको लेके जा रहा, सामने से ये दोनों आते हैं, दिलीप साहब और मुमताज, और वो कुछ तू मैं चल रही है उनकी। तो हम लोग मुंडी बाहर निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ था शॉट। तो उतना एक शॉट में हम लोग, मैं उनके साथ थी, लेकिन हम लोग जैसे मैंने कहा पहले, सोशल ये लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ वगैरह बहुत। राज साहब के यहाँ हमेशा फंक्शंस हुआ करती थी, मशहूर सिंगर आए या कव्वाल आए या कुछ भी, उनके यहाँ हमेशा इनविटेशन होता था, पार्टी खाना वाना, तो वहाँ हम लोग मिलते थे। वो मुझे मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं दिलीप कुमार, और मुझे वो पोरी बोलते थे, मराठी में पोरी बोलते हैं ना, तो हमेशा पोरी बोलते थे, मेरे सर पे हाथ रखते थे। तो एक ऐसे फंक्शन में मिले और ऐसे सर पे हाथ रखा, उसके बाद 5 दिन मैंने बाल नहीं धोए। मेरी माँ बोलती अरे जुए हो जाएंगे, धो ले, मैंने बाल नहीं धोए। मतलब इतनी बड़ी फैन थी आप। दिलीप साहब की फिल्में भी देखती होंगी? बिल्कुल। तो कौन कौन सी फिल्में आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत दिल को? क्या हुआ ना, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे ना, तो हम लोगों को ज्यादा पिक्चरें देखने नहीं मिलती थी, अलाउड भी नहीं था। तो एक पिक्चर मैंने अमर देखी थी, कैसे सब कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह जाके अमर देखी थी। उसके बाद उनकी पिक्चर कोई देखी नहीं, लेकिन मुझे याद था कि ये हीरो कमाल का। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग वगैरह, तो दाग देखी, और पुरानी पिक्चर, एक लोटस करके थिएटर था वर्ली पर, वहाँ वो पुरानी पिक्चरें दिखाया करते थे, और इनवेरिएबली इनकी पिक्चरें लगती थी, और मैं जितनी भी पिक्चरें आती थी वहाँ मैं जाके देखती थी। दिलीप साहब को चाहने वाले उनकी बहुत सारी फिल्मों की बात करते हैं, और तरह तरह के उनके एंगल्स की बात करते हैं। आपको कौन सा एक खास बात लगती थी दिलीप साहब की? एक्टिंग तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि इस फिल्म में अच्छी की थी, इस फिल्म में बुरी की थी। हर पिक्चर में एक्टिंग तो उनकी कमाल की हुआ। लेकिन है कोई एक्टर जो बैक से एक्टिंग करता है, हर एक को अपना फेस चाहिए, फ्रंट चाहिए, क्लोजअप चाहिए, ये तो बैक से एक्टिंग करते थे, पीठ से। आपको पीठ देख के पता चलता है सामने एक्सप्रेशन क्या है और फीलिंग क्या है। शुभा जी, आप दिलीप साहब को इतने दिल से याद कर रही हैं, उनकी बात कर रही हैं, आपने इतना ललक कर उनकी बात की, तो उनकी फिल्म का एक गाना, दाग का गाना, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, 2 मूड में गाया हुआ है और 2 मूड में एक्टिंग की हुई है। पहले खुशहाल
गाते गाते आते हैं दूसरी बार सैड सॉन्ग। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ये मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन, चुप रहा बेरहम आसमां। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। आपकी ये जो सीरियस संजीदा किरदार वाली फिल्में आई, जैसे चंपाकली आई, एक सीरियस रोल था, उसके बाद फिर हास्य कलाकार के रूप में आपने बाकायदा एक नया दौर एक शुरू हो गया आपका। एक्चुअली वो देख कबीरा रोया से ही ऑलमोस्ट शुरू हुआ जी। उसके बाद जो महमूद साहब के साथ आपकी कई फिल्में आई, उसमें बहुत मतलब कहा जाता था कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री जमती है, ऐसे कि पर्दे पर आप लोगों की उपस्थिति लोगों को हंसने पे मजबूर कर देती थी, एक टिकलिंग सेंसेशन सा होता था। वो जमाना, वो दौर कैसा था, उस दौर की फिल्में कैसी थी, ये केमिस्ट्री कैसे जमी? महमूद मुझे मिला, हमारे सेट पे आया था, अपना सीमा के सेट पर आया। उससे पहले प्रमिला जी एक बॉम्बे टॉकीज की पुरानी एक्ट्रेस है शायद, तो शी यूज्ड टू लाइक मी वेरी मच। वो 2-3 बार उन्होंने मुझे कास्ट करने की कोशिश की, उनकी पिक्चर वो समहाउ वो पिक्चर बनी नहीं, और दो टाइम उन्होंने मुझे महमूद के साथ कास्ट करने का प्लान किया था, तो वो हुआ ही नहीं। और फिर मुझे सेट पर मिले, सेट पर मैंने ऐसे बात करते, उनके पिताजी गाना गा रहे थे सीमा में, कोई भिखारी का गाना था ना, तो उनको मिलने के लिए आया था। तो वो बात करते, हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ रहते, तो आई लिव इन पैराडाइज, घर का नाम उसके पैराडाइज था। तो मुझे तो याद रहा हो। तो when प्रसाद जी ने मुझे बुलाया छोटी बहन के लिए,
तो वो मुझे बोला वो महमूद एक्टर है, आप उनके साथ काम करेंगे? हाँ मैंने डेफिनेटली, क्योंकि 2 बार ऐसे हुआ है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आई वांट टू वर्क विद हिम। शायद उस वक्त CID वगैरह कुछ लगी थी, तो आई नो ही इज अ गुड एक्टर। लेकिन मुझे पता मालूम है पैराडाइज अंधेरी में रहता है, मेरी गाड़ी लेके उनका प्रोडक्शन मैनेजर उनको मिल गया और तब से हम लोग साथ में। वो कौन सी फिल्म थी? छोटी बहन। छोटी बहन। अच्छा, आपको यकीन नहीं आएगा, 1958 से 1964 तक हमने काम किया, ज्यादा नहीं, 6 साल ही काम किया साथ में, मतलब कंटिन्यूअसली साथ में। महमूद साहब के साथ कई फिल्मों का अनुभव रहा और कुछ खास लम्हे भी रहे होंगे, बट उन यादों के साथ जो आपने उन रोज को करते हुए कुछ यादें जुड़ाई होंगी, तो उन यादों के बारे में। और ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तब छोटी बहन के टाइम पे, वो मुझे भाई बोलने लगा, तो हम लोग एक दूसरे को भाई बोलते थे। अच्छा, भाई कैसा है भाई? मेरे साथ वो वैसे भी मेल की तरह ही बात करता था, तो एक दूसरे के भाई थे हम, भाई वगैरह ने, भाई एक बॉन्डिंग, खास बॉन्डिंग हो गई थी। तो उनके साथ कई गाने हुए थे, कौन सा गाना इस वक्त? सारे गाने अच्छे थे सच्ची। मैं आपको लिस्ट बता दूं, हमराही का गाना, वो दिन याद करो, बेटी बेटे, ससुराल, छोटी बहन का गाना याद है? मैं रंगीला प्यार का राही इस वक्त सुन ले। हाँ जरूर, फेवरेट गाना है। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। हा 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 लूट लिया तेरे प्यार ने, ये गिला मैं किससे करूं? मुझे लूट लिया तेरे प्यार ने, ये गिला मैं किससे करूं? तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। अब हवा में उड़ती फिरूं। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल।
उसके बाद सह कलाकार के रूप में बहुत सारी फिल्में बहुत सारी, प्रसाद जी की तो 4 फिल्में की, फिर जेमिनी की एक फिल्म की। साउथ में तो उस वक्त बहुत फिल्में की हम लोगों ने, जितने भी प्रोड्यूसर थे सबके फिल्मों में काम किया हमने, श्रीधर की पिक्चर में काम किया। और एक फिल्म, कौन सी फिल्म की बात कर रही थी, हाँ प्रमोद चक्रवर्ती की जिद्दी में हमने ऊटी में शूटिंग की थी। बहुत खूबसूरत गाना था वो, मतलब टेकिंग बहुत अच्छी थी। और वो पूरे चाय के फील्ड्स में शूटिंग की थी। चाय के बागान। एक तो चाय के फील्ड्स में थे, उसमें चाय, उसमें हम लोग रोल करते थे, सब चुपते थे, काटे नहीं, लेकिन वो ये तो स्ट्रांग होते हैं ना, लेकिन उसमें हमने शूटिंग की है। पूरे फील्ड में कूदते थे, गिरते थे, और गाना भी इतना ब्यूटीफुल पिक्चराइज किया है। और काफी एनर्जी के साथ आप लोगों ने दोनों ने उसमें, उस गाने में पर्दे पर जो नजर आया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि चाय के बागान में कांटे चुभ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। और उसमें वो शायद वो धूमल दादा कुछ पी के नशे में आते हैं हमको पकड़ने के लिए, और एक वो सर पे वो स्केरक्रो होता है ना, ऐसे बन के महमूद खड़ा है, और मैंने शम्मी जी की एक्टिंग की है इसी गाने में। हाँ, यही गाना फिर उनको सुनाते हैं धुमाल जी को, कि वो मुझे तो आदमी की आवाज सुनाई दी, वो आदमी, तुम तो लड़की हो गाना, तो मैं आदमी की आवाज में गा के बताती हूँ। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिल भर, सुन लेते हैं ये गाना। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना, तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना। तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना, दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू, तू है मोरा फुलवा, तू है मोरा फुलवा, मैं हूँ तेरी खुशबू। देश विदेश माँ संग संग घूमूं, तू है गुलजार मेरा, मैं हूँ तेरी शबनम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। हाय मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। महमूद जी के साथ आपने फिल्म की थी ससुराल, और उस फिल्म में भी आपका काफी एक बड़ा एक हिट ट्रैक साथ साथ चलता है, और उसमें गाना भी बहुत, 2 गाने थे इनफैक्ट, और दोनों ही गाने बड़े मकबूल हुए थे। ससुराल का गाना अपने उल्फत पे जमाने का पहरा ना था। ये ससुराल का गाना जो है ना, उस वक्त हमारे साथ धुमाल जी जुड़ गए, क्योंकि छोटी बहन में हमारे साथ नहीं थे। थोड़ा सा हमसे साझा करें। था कि हम तीनों
हमेशा साथ में रहते थे। कुछ भी बात करना है, डिस्कस करना है, झगड़ा करना है, मजाक करना है, तीनों साथ में रहते थे। वो जो हम लोग रोल करते थे ना, कोई बफूनरी नहीं करते थे। हर एक कैरेक्टर, हर फिल्म में हम लोगों ने जो कैरेक्टर ये किए हैं, उसमें धूमाल साहब, महमूद और मैं तीनों रहते थे। और ऑल्दो द स्कीम कभी कभी वही रहता था कि ये धूमाल साहब या तो मेरे फादर है या उनके फादर है, और हम लोगों को मिलने नहीं देते। लेकिन हर टाइम ह्यूमर अलग था, एक्टिंग अलग था, कहीं बफूनरी नहीं की। हर वक्त टाइमिंग और डायलॉग पे कॉमेडी करते थे हम, उछल कूद नहीं। मतलब एक जो हास्य कलाकार की एक जो भूमिका होती है ना, कि ना अपनी वेशभूषा से, ना अपने किसी हाव भाव से, बस आपकी एक जो उपस्थिति होती थी, बल्कि एक बहुत ही स्टाइलिश सा एक हास्य कलाकार, डिग्निफाइड कॉमेडी। और वो आए और बस लोगों को हंसी आने लगी। और कभी कभी ये भी होता था कि एक्सटेम्पोर कोई कुछ बोल गया ना, तो हम लोग कोई भी जवाब दे सकता था। इतनी मतलब जोड़ी जम गई थी, त्रिकुट जम गया था। उस फिल्म में वो आए तो मेरे पिताजी बने थे। हाँ, आपके मेरे पिताजी बने थे, और महमूद साहब जो है वो घर दामाद बने हैं। और वो रात को हम लोग कोई बहाना बना के ऐसे दोनों जाते हैं, लेकिन वो फिर आके हमको पकड़ लेते हैं। तो ये तो मैं क्या कहूँ, हर पिक्चर में यही हुआ करता था, लेकिन अलग अलग स्टाइल से होता था। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। पास रहकर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं करे। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं करे। अपनी दुनिया में भी सुख चैन का फेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। फिल्म दीदी आई थी और उसमें आपने काम किया था। लेकिन मैं दीदी के बारे में आपको बताऊं, मैंने तय किया था कि मैं हीरोइन का रोल नहीं करूंगी, लेकिन दीदी में एक्चुअली मैं हीरोइन थी।
दीदी थी टाइटल रोल, लेकिन सुनील दत्त के ऑपोजिट मैं थी। उनके साथ भी मेरा कनेक्शन बहुत पहले का है। मेरे फादर डायरेक्शन वगैरह करते हैं ना, स्टेज प्लेज वगैरह के, तो उन्होंने एक डायरेक्ट किया था शैडो प्ले किसी कॉलेज के लिए, मतलब बिफोर सुनील दत्त बिकेम एन एक्टर। ही वॉज इन जैन कॉलेज, और वो रेडियो पे वगैरह वैसे आई थिंक करते थे। तो जब वो प्ले किया तो उसके लिए बैकग्राउंड कमेंट्री चाहिए थी, तो उस वक्त सुनील दत्त ने कमेंट्री दी थी उस प्ले की। तो तब से मैं मतलब पिताजी के साथ तो जाया करती थी, तो आई हैड मेट हिम दैट टाइम। उसके बाद हम लोगों ने बेटी बेटे में साथ में काम किया। हाँ, कैसा रहा? वेरी क्वाइट, वेरी, मतलब एक तो इट वाज लाइक कॉलेज की पहचान होती है तो अलग ही होती है, दैट रिलेशन इज डिफरेंट, तो वो कंटिन्यूड रहा। अच्छा, एक मजेदार किस्सा है, उस टाइम पे नरगिस जी वाज एक्सपेक्टिंग, और सुनील जी एवरी नाइट शूटिंग करके, वो अपनी ब्लैक फियाट थी उनकी, शूटिंग पूना में चल रही थी दीदी की, वही प्रभात, मतलब वो अभी जो इंस्टीट्यूट वहां पर शूटिंग हो रही थी। वो बॉम्बे जाते थे, हर रोज वापस आते थे सवेरे शूटिंग, और संजय दत्त का पहला पेड़ा मैंने खाया। क्या बात है। फिल्म दीदी में एक बहुत सुरीला सा गाना है जो आप पर पिक्चराइज हुआ है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो हक है तुम, सुधा मल्होत्रा जी की आवाज में। उस वक्त ये गाना, शूटिंग फिक्स हो गई थी, गाना जरूरी था, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता जी शायद बीमार हो गए थे, तो इसलिए ये गाना सुधा मल्होत्रा जी ने ट्यून किया है। ये भी शूटिंग एज आई सेड पूना में हो रही थी, तालाब के पास। वो शूटिंग भी, वो शॉट्स भी बहुत खूबसूरत लिए सुनील दत्त जी, पानी के रिफ्लेक्शन में वगैरह। गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर गाना है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ
ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। फिल्म बरखा, वो भी आपकी एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही और उसमें एक गाना था, तड़पाओगे तड़पाओगे तड़पा लो, वो भी एक सुपरहिट गाना था। क्या गीतमाला पे रिकॉर्ड इस पे रहा, वो गाना और छोटी बहन का गाना, ये दो गाने हाई इस पे थे। मतलब गिनते थे ना कितने हफ्ते गाना चल रहा है नंबर 1 पे, ये दो गाने बहुत चले। और वो साउथ की पिक्चर ना, मेरे साथ एक वाकया हुआ था। एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, मुझे साइन करने आया, लेकिन घर पे बात कर रहा है धीरे धीरे। ऐसा लगा कि इसके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं, ही हैड सम आइडिया अबाउट महाराष्ट्रियन विमेन, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने रिजेक्ट कर, मुझे नहीं काम करना। तो तब से मेरे मन में कि ये साउथ के प्रोड्यूसर पता नहीं क्या, मतलब आई वाज टेरिफाइड, आई डोंट वांट टू गो, मुझे काम नहीं करना है साउथ इंडियन। तो मुझे बहुत समझा के फोर्स करके मुझे ये बरखा मैंने साइन की। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन बरखा साइन की। हीरोइन का रोल वो भी उसके ऑपोजिट है, हीरो था ना जगदीप, उसमें करो कर ली मैं। लेकिन ऐसे मतलब डर के कि मैं इधर अकेली जाती नहीं थी, मम्मी हमेशा साथ में रहती थी। तो शूटिंग के दौरान वो डर कैसे धीरे धीरे शूटिंग काम के टाइम पे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे यार बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने शूटिंग की और वापस आ गई तो मुझे फोन आया उनके ऑफिस से, मैडम आप चलिए आई, आपने पैसे नहीं लिए। और आपको कहीं शूटिंग के टाइम पे भी व्हेन यू आर देयर, अगर आपको शॉपिंग जाना है तो आदमी भाग के आता है कि आपको पैसे चाहिए क्या शॉपिंग के लिए। ऐसे इतने अच्छे, मैंने कहा साउथ की पिक्चर करनी चाहिए। तो 2 साल तो साउथ में ही पिक्चर की मैंने। अच्छा, उस फिल्म में आपका जो गाना था तड़पाओगे तड़पा लो, इस गाने के पिक्चराइजेशन से जुड़ी हुई कोई याद है? नहीं, वो भी ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव था, इसलिए मुझे खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन पिक्चर साइन की थी मैंने, किया, लेकिन रोल मेरा वैसे भी थोड़ा सा नेगेटिव था। वो गाना सुना जाए? हाँ जरूर, गाना तो गाना होता है। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, वो हमसे जब मिलते हैं तो बेगाने बनके। इश्क में रह गए हम फसाने बनके। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। देख निशाने पर रखा
तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे, तड़पाओगे तड़पा लो। दक्षिण भारत की फिल्मों से आपका एक काफी लंबा सफर बिल्कुल। रहा है और कई फिल्में की आपने। वो फिल्में सब ऐसे जो मेगा हिट्स हुई। जेमिनी की फिल्म थी घराना, जिसमें आगा साहब थे मेरे साथ। उस फिल्म के लिए भी मुझे पता है, हाँ नेगेटिव रोल था, वो भी ऐसे जरा नेगेटिव नहीं था, लेकिन वो स्पॉइल्ड लड़की का रोल था, मुझे नहीं करना। और बहुत दिन तक मेरे पीछे पड़े रहे, वो यहाँ आए थे, मुझे मिलना चाहते थे, मिल के आई, लेकिन मैं नहीं करना। वासन साहब, SS वासन। फिर आगा साहब मिलने आए घर पे, वो बहुत मुझे समझाया पटाया, करो तुम करो, कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं। तो मैंने किया और किया तो मुझे अच्छा लगा। वैसे इतना खराब नहीं था जितना मुझे लगा था। जब देखी थी, नहीं पता नहीं, मेरे दिमाग में ये था कि ये नेगेटिव रोल है, मुझे नहीं करना, तो मैंने किया। उसमें भी गाना अच्छा था, आगा साहब के साथ था मेरा गाना। ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, मचले हमारा दिया लेके अंगड़ैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। मुझ पे भी डाल गोरी जुल्फों की छैया, मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया, है मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया। तेरे प्यार ने किया मुझे बावरा, तेरे बिना देख मेरा बड़ा बुरा हाल है। छोड़ो के साथ वरना दूंगी दुहैया, मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया, है मैं बारी बारी जाऊं रे लेके बलैया। मचले हमारा दिया लेके अंगड़ैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। तेरे सांवरी मेरे दिल के पार है, मीठी मीठी बातें तेरी कैसी लच्छेदार है। नैना तेरे सांवरी मेरे दिल के पार है, मीठी मीठी बातें तेरी कैसी लच्छेदार है। झूठी ये खुशामदें करो नहीं पालमा, देखो जी तुम्हारे लिए हम भी बेकरार हैं। ऐसी है बात फिर तो डाल गल बैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। अच्छा, आगा साहब ने आपको मनाया, आपने भी बताया कि आगा साहब ने आपको मनाया, उनके साथ किस तरह का एक? इट वॉज वेरी कॉमन कि एक दूसरे से मिला करते थे, क्योंकि उस वक्त शूटिंग सब स्टूडियो में हुआ करती थी, तो स्टूडियो में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल जाता था। अच्छा, तो आगा साहब के साथ वैसे भी मेरा नेचर ऐसा कि मैं दोस्ती जल्दी कर लेती हूँ, अगर अपने वाइब्स बराबर चले तो ठीक। हाँ। तो ऐसे आए थे वो। फिर आगा साहब चक्रवर्ती साहब का अमित स्टूडेंट, चक्रवर्ती। हाँ, तो वो भी फीलिंग थी जैसे मेरी दिलीप कुमार के साथ हाँ, फीलिंग हाँ, है। हाँ, हाँ। और सह कलाकार के रूप में आगा साहब कैसे थे? वही एक दूसरे मतलब जरा नेचर उनका फट फट से बोलना वगैरह, तो वो बात करने का तरीका उनका जैसे लड़के के साथ दोस्त के साथ बात करते हैं वैसे। उनके साथ और एक पिक्चर की मैंने, अर्धांगिनी। 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 कल साजना मिलना यहाँ है, तमाम काम धाम रे
का प्यार है, भागना भागना भागना। कल साजना है कहाँ नसीब में प्यार की घड़ी, वो घड़ी यही तो है मेरी फुलझड़ी। है कहाँ नसीब में प्यार की घड़ी, हाँ, वो घड़ी यही तो है मेरी फुलझड़ी। नैना बाज तो है लाज रे, लागना लागना लागना। छोड़ो बिना पागलपना, बेकरार दिल का प्यार है, भागना भागना भागना। कल साजना अब सका न दूर से, मिल भी जा गले, मिल भी जा गले। देखती है खिड़कियाँ, तू ये जान ले, तू ये जान ले। मैं न मानू रे, ना रे ना, ना रे ना, ना रे ना। कल साजना मिलना यहाँ है तमाम काम धाम रे, आज ना आज ना आज ना। छोड़ो बिना मैं तो गुल मचाऊंगी, हाथ छोड़ दे। अरे मर्द क्या डरेगा ये बात छोड़ दे। न न न न मैं तो गुल मचाऊंगी, हाथ छोड़ दे। च मर्द क्या डरेगा ये बात छोड़ दे। देख चूड़ी हाय निगोड़ी रे, बाजना बाजना बाजना। छोड़ो बिना आहा पागलपना, बेकरार दिल का प्यार है, भागना भागना भागना। कल साजना। अर्धांगिनी फिल्म में राजकुमार मीना कुमारी के साथ आपका रोल था। राज के साथ फिर दिल एक मंदिर। दिल एक मंदिर एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म थी और बहुत यादगार फिल्म थी। वो बहुत बढ़िया फिल्म थी। उन्होंने उस जमाने में ऐसे सब नहीं हुआ करता था, तो स्टूडियो के अंदर सेट बनाया था हॉस्पिटल का। अच्छा। हॉस्पिटल का सेट बनाया था और वो पिक्चर उस जमाने में जैसे महीने पिक्चर चलती थी, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई। एक महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर पिक्चर कंप्लीट, शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। और सेट पर सब हॉस्पिटल, डॉक्टर का कमरा, पेशेंट का कमरा, सब एक ही जगह। तो ये कहाँ था ये सेट? ये वाइन स्टूडियो मद्रास में। आप सब भी वहीं पर उसी सेट पर? हाँ, हम लोग तो जाते ही थे ना। मैं तो 2-2, 3-3 पिक्चर के लिए एक साथ जाती थी, यहाँ से वहाँ से वहाँ। अच्छा, उस फिल्म में मीना कुमारी जी भी थी और इसके पहले अर्धांगिनी में भी मीना कुमारी जी के साथ आपने काम किया था। तो मीना कुमारी जी के साथ कैसा रहा काम करने का अनुभव? बहुत अच्छा रहा। वेरी स्वीट लेडी, बहुत बहुत फ्रेंडली थी, मजाक बहुत अच्छा करती थी। मेन थिंग ऐसा था कि उनका बर्थडे 1 अगस्त को था और मेरा लास्ट अगस्त को था, तो इसलिए हम लोगों का एक ऐसे बॉन्डिंग था। अच्छा, तो ये सभी मंझे हुए कलाकार थे और राजकुमार साहब के साथ आपने घराना फिल्म भी पहले की थी। हाँ। कैसा था बतौर सह कलाकार, उनसे जुड़ी कोई याद हो? राजकुमार के साथ मैं पहले एक हमारे डायरेक्टर थे जिन्होंने बूट पॉलिश डायरेक्ट किया था, उनकी पिक्चर मैं कर रही थी। उनकी वाइफ का टेलर हमारे घर के सामने रहता था। अच्छा। तो वो वहाँ आए थे तो हमारे घर पे आए और राज उनके साथ, राज उनका बहुत जिगरी दोस्त था, उनकी फैमिली का, राजकुमार। तो ये हम सामने आए तो हमारे घर पे आए, तब राज स्टार नहीं था। और एक पिक्चर बनी थी जैसे ये झुक गया आसमान पिक्चर थी ना, उसी टाइप की पिक्चर थी। कहीं स्वस्तिक में लगी थी, बोला मेरी पिक्चर लगी है, चलो देखने। सब गए हम लोग देखने के लिए। वो स्वस्तिक में वो बॉक्स वॉक्स हुआ करते थे वो। तो उसमें राजकुमार मर जाता है और उसके बाद उसकी जगह जयराज जी आते हैं, ऐसी पिक्चर थी कोई। तो वो पिक्चर देखिए, मतलब राजकुमार के साथ पहले जो मुलाकात हुई उस वक्त। हाँ हाँ। बाद में राज का वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ही वॉज इन जेल, तो मैं मिलने गई थी उसको।
जेल में। अच्छा। हाँ मैं गई हूँ, डरने की बात ही नहीं, मैं किसी चीज के डरती हूँ। तू फंस जाएगी, क्यों जेल में गई हूँ, क्या है, कोई को आर्टिस्ट जेल में। उस वक्त ही वॉज वर्किंग इन मदर इंडिया। अच्छा। और तीनों जेल में थे, वो डायरेक्टर, उनका भाई और राज। तो मैं मिलने गई थी। फिर ही हैड दैट फीलिंग फॉर मी कि पापा मुझे मिलनी है। कोई गया भी नहीं होगा उनको, ऐसे जेल में कोई जाता नहीं ना। तो दैट फीलिंग वाज ऑलवेज देयर। तो राजेंद्र, राज, मैं उस वक्त तो व्हेन वी वर डूइंग घराना, हम लोग तीनों ऐसे ही गार्डन में तीनों लॉन पर बैठते थे, गप्पे, खाना पीना सब ऐसे फैमिली जैसे, सिबलिंग्स। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। क्यों न हो उसकी शान अनोखी, ऊंचे घराने वाला है। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। उसके गोरे मुखड़े के आगे चांद का रंग भी काला है। मेरी बनी के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। मेरे बनी की बात न पूछो, मेरा बना हरियाला है। देख समदन तू मेरे सामने शेखी न जता, कौन सुरखाब का पर तेरी दुल्हन में है लगा। उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही न था। उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही न था। वो तो दूल्हा को दुआ दे जो उसे बहलाया। वो तो दूल्हा को दुआ दे जो उसे बहलाया। हाँ, तेरी बन्नी के गाल है पापड़, तेरी मेरी आंखें हैं, तेरी मेरी आंखें हैं, तेरी मेरी आंखें हैं। नाक पकड़ा, होठ सुखी, उलझी उलझी जुल्फें हैं, उलझी उलझी जुल्फें हैं, उलझी उलझी जुल्फें। हाँ, मेरा बना है वो शहजादा जो नाज़ों का पाला है। मेरा बना है वो शहजादा जो नाज़ों का पाला है। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बना हरियाला है। मेरे बनने के रूप से घर में चारों तरफ उजियाला है। शुभा जी, आपने एक फिल्म की थी बाबर। वो भी फिल्मिस्तान की फिल्म। जी जी जी। और उसमें एक बहुत ही मकबूल गाना है, सलाम हसरत कबूल कर लो। आप एक कोई चिड़िया है, परिंदा है, उसके साथ हैं और साथ में कोई और मैं भी। गा रही हूँ, उसको चिढ़ा रही हूँ, किसको, अजरा को जी। और उसमें भी मैं उसकी दोस्त हूँ और मतलब उनका रोमांस में मदद करती हूँ, ऐसा कुछ था। हेमंत गुप्ता बहुत बड़े डायरेक्टर, उस जमाने में मैं बाद में बताऊंगी, सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स जो इंडस्ट्री में थे, सबके साथ मैंने काम किया। तो हेमंत गुप्ता डायरेक्टर थे और ये गाना बाबर तो पिक्चर कई लोग मेरे फ्रेंड्स ने, विजू ने देखी और तब उसे पता चला कि मैंने कोई उर्दू फिल्म की है। मैंने उसको मालूम भी नहीं था। अरे तुमने कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा किया? मैंने कहा तो हेमंत गुप्ता वाज द डायरेक्टर। आई थिंक ये गाना रोशन जी का था। वो भी इतने प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, इतने अच्छे थे, वेरी स्वीट पर्सन। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती
ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम्ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम्ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारी झुकती नजर से जब तक ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गमी जुदाई है जान लेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। शुभा जी, इसके बाद 1965 के दौर में चलते हैं, वहाँ पर लव इन टोक्यो, आकाशदीप जैसी फिल्में आई। हाँ। और उन सभी में आपका जो हाँ। किरदार था वो बहुत पसंद किया गया। आकाशदीप में, हाँ आकाशदीप में मैं बताऊं, और आकाशदीप में धर्मेंद्र था। अच्छा, धर्मेंद्र को मैं पहले कब मिली थी मैं बताती हूँ आपको। एक पिक्चर फिल्मिस्तान में बन रही थी, पिकनिक। अच्छा। उसमें मनोज था, धर्मेंद्र था, हाजरा और मैं। लेकिन उसमें कुछ हुआ, धर्मेंद्र उसमें से हट गया। तब से धर्मेंद्र को मैं जानती। एज आई सेड, साथ में काम करते थे, साथ में आते थे, कभी घर पे आते थे। मेरी मम्मी बियर मग में उसको लस्सी देती थी पीने को। अच्छा। वो मुझे याद है, वो बियर मग देखती हूँ तो मुझे याद आती है कि यार लस्सी, इसमें लस्सी पीते बियर नहीं पीते। उसके बाद इसमें हम लोगों ने आकाशदीप। तो उस फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा? उनके साथ तो कोई मेरा काम था नहीं। फिर वही महमूद, मैं नंदा के साथ एक आध सीन हुआ था। नंदा अच्छी दोस्त थी मेरी। नंदा का मतलब फैमिली फ्रेंडशिप। नंदा के फादर के साथ मेरे फादर ने काम किया है, बहुत सारी पिक्चर की। नंदा जी के साथ कोई खास याद जुड़ी? हाँ, नंदा की बहन मीना और मैं, हम लोग बहुत पिक्चरें देखते थे। जो पिक्चर लगी तीनों जाके पिक्चरें देखते थे। कॉलेज के जमाने में? कॉलेज के नहीं, काम शुरू करने के बाद। अच्छा। नंदा मधुबाला की नकल बहुत खूबसूरत करती थी, बहुत अच्छी नकल करती थी। ये तो आपने बिल्कुल ही एकदम रेयर। और नंदा वाज अ वेरी गुड डांसर। शी डिडंट वांट टू बिकम, मतलब ऐसे होता है ना, फिल्म में डांस किया तो अच्छा इसको डांसर का ही रोल दे दो, इसलिए ज्यादा डांस नहीं करती थी, लेकिन शी वाज अ वेरी गुड डांसर। और हम लोग तीनों पिक्चर देखते थे। फिर क्योंकि वो इस तरफ कहीं रहती थी कि वो मेरे घर पे जाके फिर शाम को वो शिवपुरी, भेलपुरी कुछ भी खाते थे, फिर वो चली जाती थी। काफी एंजॉय किया ना। नंदा जी का कोई गाना अगर आप इस वक्त सुनना चाहें? छोटी बहन का गाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ये दिन ये
मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, यादों पर किसका जोर है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती है। ये यादें हमेशा मन को किसी नए मोड़ पर लाकर छोड़ देती हैं। आपकी ही तरह हम भी एक ही बार में यादों का पूरा कारवां समेट लेना चाहते हैं, लेकिन सब्र का दामन थामकर करना होगा इंतजार। जब आप और हम बटोर पाएंगे जानी मानी अभिनेत्री शुभा खोटे की यादों का खजाना। आपसे बातचीत की है राजुल अशोक ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर और विनायक रेणके से। यादों के इस पिटारे को आप तक लेकर आई हैं मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए उजाले उनकी यादों के।